Good morning, friends. So, welcome to our channel English for FOSSC बैंक एंड एयरपोर्ट्स आदि जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम्स के में इंग्लिश की तैयारी करने के लिए। और इसमें हम लोग आप देख रहे हैं पार्ट 16 जिसमें यूज ऑफ द का रूल नंबर 13 कवर करने वाले हैं। और रूल नंबर 13 देखो सिंपल से कहता है किसी न्यूज़पेपर के नाम के पहले आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग। तो बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, क्लियर है ना। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नेम के पहले जो है किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है आपको, क्लियर है ना। अब जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए भाई, कौन से एग्जाम्पल हैं, है ना। तो एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए क्या लगा देंगे आप, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। अरे भाई टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए क्या लगाया जाएगा, द का प्रयोग होगा, क्लियर है ना। अच्छा नेक्स्ट बात किया जाए, जैसे आपका हिंदू हिंदू जाता है ना, तो वहाँ पर आप क्या लगा दीजिए, द, है ना। ये न्यूज़पेपर का नाम है इसलिए क्या कर दीजिए, सॉरी, द हिंदूज, क्लियर है ना। चूँकि न्यूज़पेपर का नाम है, द हिंदूज हो गया आपका, या द हिंदू हो गया आपका, क्लियर। बात की जाए हिंदुस्तान टाइम्स भी न्यूज़पेपर का नाम है, तो उसके भी पहले द का प्रयोग कर दीजिए, तो द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, क्लियर है ना। द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग हुआ, द का प्रयोग हुआ, क्लियर। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात किया जाए तो आपका न्यूयॉर्क टाइम्स आता है, तो उसके पहले आप क्या लगा दीजिए, द, ये सब न्यूज़पेपर का नाम है ना, द न्यूयॉर्क, द न्यूयॉर्क टाइम्स, क्लियर। तो न्यूज़पेपर का नाम ये हो गया आपका। अच्छा एक आता है वॉल स्ट्रीट जर्नल, ध्यान देना, तो इसके पहले क्या लगा दीजिए, द, है ना, द वॉल स्ट्रीट, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, है ना, ये भी न्यूज़पेपर का नाम है। आगे आप लगा दीजिए ETC, मतलब जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन सारे न्यूज़पेपर के नाम के पहले जो है इसका प्रयोग करना है, दा का प्रयोग करना है, क्लियर है ना। रूल नंबर 13 क्लियर है। आइए आते हैं रूल नंबर किस पर, 15 पर आते हैं, ठीक भाई। रूल नंबर सॉरी 13 के बाद 14 आएगा ना, तो रूल नंबर 15 पर आते हैं। तो रूल नंबर 15 क्या कहता है कि देखिए जो है आपको प्रयोग करना है नेशनलिटी को शो करने के लिए, है ना, नेशनलिटी को शो करने के लिए। तो आप यहाँ बोल सकते हैं बिफोर शोइंग, अरे फॉर शोइंग नेशनलिटी, है ना, फॉर शोइंग, फॉर शोइंग नेशनलिटी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीयता को शो करने के लिए, है ना, राष्ट्रीयता को शो करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे आप इंडियन, तो इंडियन से मतलब क्या पता चल रहा है, इंडिया के लोग, तो यहाँ क्या लगेगा, इसके पहले दा का प्रयोग होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, दा इंडियन हो जाएगा। इसी तरह इंग्लिश, अंग्रेज लोगों को इंग्लिश कह सकते हैं, ब्रिटिशर्स कह सकते हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं द इंग्लिश। अब द इंग्लिश ये एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया जा रहा, ये इंग्लैंड के लोगों को बोला जा रहा है ना। इसी तरह हम बोलते हैं ब्रिटिश, है ना, तो यहाँ ब्रिटिशर्स हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ब्रिटिश, क्लियर है ना, द हो जाएगा आपका ब्रिटिश हो जाएगा, है ना। इसी तरह स्पेनिश, तो स्पेनिश, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, द स्पेनिश, द स्पेनिश, मतलब ये नेशनलिटी शो कर रहा है, क्लियर। इसी तरह फ्रांस के लोगों को हम बोल सकते हैं फ्रेंच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फ्रेंच, सॉरी द फ्रेंच हो जाएगा, क्लियर। तो द फ्रेंच, तो नेशनलिटी को शो करने के लिए, या ऐसे समझ लो किसी देश के लोगों के साथ उनकी राष्ट्रीयता व्यक्त जब किया जाता है तो देश, तो वहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है ना, द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन देश के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान देना, देश के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। हम इसको लिख देते हैं, बट विद द नेम ऑफ कंट्री, विद द नेम ऑफ कंट्री, है ना, कंट्री, द एजेंट यूज, द एजेंट यूज्ड, क्लियर। कंट्री के नेम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब कंट्री नेशनलिटी को शो करने लगे तो उस सिचुएशन में द का प्रयोग किया जाता है, क्लियर है ना। तो देखिए आपने क्या देखा, रूल नंबर 13 में देखा कि न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का प्रयोग करना है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज, द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, है ना।
अब रूल नंबर 14 में आपने देखा कि नेशनलिटी को शो करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द इंडियन, द इंग्लिश, द ब्रिटिश, द स्पेनिश, द फ्रेंच। लेकिन यहाँ आगे दिया गया बट विद द नेम ऑफ कंट्री, लेकिन किसी देश के नाम के साथ में द का प्रयोग नहीं होता। जैसे द इंडिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन द इंडियन होगा, क्योंकि इंडियन से पता चलता है इंडिया के लोग। क्लियर, तो नेशनलिटी शो होती है। क्लियर भाई, समझ में आया? समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। क्लियर, कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 17 में, तब तक के लिए बाय।